ऑनलाइन शिक्षा कैसे शामिल हो पाएंगे लोग। उस शिक्षा में 90% छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और अगर 90% छात्र उस शिक्षा में यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिवर्सिटियां हैं और जो हमारी उत्तराखंड से जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसके जो एफिलिएटेड कैंपस हैं इनको 1 साल के लिए CUET से छूट दी जाती है। मतलब कह रही है कि 60% हम ऑफलाइन चलाएंगे, 40% हम ऑनलाइन चलाएंगे। तो हमारे यहाँ कुछ दिन बीच में कोशिश हुई कि हम जो सेशनल है, जो इंटरनल आप कहते हैं 30 नंबर का जो BSc ग्रेजुएशन में होता है, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में उस शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कम्युनलिज्म नहीं चलेगा, शिक्षा को बेचना नहीं चलेगा। उस शिक्षा में छात्रों को शिक्षा से सीधे बेदखल करने की ये नीति है। साथियों, झारखंड में सबसे ज्यादा लेट सेशन चलता है। जो 3 साल का सत्र है वो 5 साल में भी पूरा नहीं होता है। अगर सच मायने में NEP लागू हो जाता है झारखंड में, प्रदेश में, तो झारखंड जैसे राज्यों में 6 साल में भी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं होगा। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी प्रोफेसरों का जो पद खाली है उसको भरा जाए, शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरा जाए। उस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड में भूख से लोगों की मौत होती है। संतोषी नाम की लड़की की भूख से मौत हो जाती है, और उस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है। जरा सोचिए कि ऑनलाइन शिक्षा कैसे शामिल हो पाएंगे लोग। उस शिक्षा में 90% छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और अगर 90% छात्र उस शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो झारखंड के छात्र इस शिक्षा नीति को खारिज करते हैं। और झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालय से छात्र के प्रतिनिधि आए हैं और अपनी बात भी रखेंगे। तो यही जो वहाँ के छात्रों का मांग है, NEP नहीं चलेगा। झारखंड में सच मायने में आपको सरकार चाहती है तो प्रोफेसरों के पद को भरे, शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरे, छात्रवृत्ति और जो फंड कटौती, लगातार सीट कटौती हो रहा है, उसको सही करे सरकार। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। केवल 4 और 5 फैकल्टी है। तो हमारा तो ये सवाल भी था कि अगर भाई BSc के साथ अगर कोई छात्र जो है सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो सोशियोलॉजी के लिए ही आपके पास पूरे पर्याप्त शिक्षक नहीं है। अगर आप BSc वाला भी पढ़ेगा तो उसके लिए आप पर्याप्त शिक्षक कहाँ से ले आएंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उस CBCS के भीतर थे। आज तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर रिजल्ट में लगातार उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस NEP के भीतर जो CUET, आप सब लोग जान रहे हैं कि इसमें पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भीतर सरकार ये लेकर के आई है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और अलग अलग यूनिवर्सिटी, खास करके नॉर्थ की जो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना विरोध दर्ज कराया। और उसके बाद कुछ दिन पहले यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिवर्सिटियां हैं और जो हमारी उत्तराखंड से जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसके जो एफिलिएटेड कैंपस हैं इनको 1 साल के लिए CUET से छूट दी जाती है। मतलब जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके लिए बड़ा संघर्ष उत्तराखंड के भीतर में हुआ और CUET से उनको छूट दी गई। लेकिन हमारा सवाल उसमें ये था कि हम जहां यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस में CUET से होगा और यूनिवर्सिटीज के अलावा जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां उसको CUET से 1 साल के लिए बाहर रखा गया। तो अब हमारा सवाल ये था कि हमारे यहाँ बहुत आप लोग अगर जानते होंगे उत्तराखंड के बारे में, पहाड़ों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत सारी दिक्कतें हैं। छात्र अपने असाइनमेंट को अगर टीचर्स को अगर ईमेल पर भेजता है तो कई बार वो 5-5 दिन में वो टीचर को रिसीव होता है। तो ये सारी व्यवहारिक समस्याएं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के चक्कर में पूरे उत्तराखंड और मैं समझता हूँ कि पहाड़ के जो अधिकतर राज्य हैं वहाँ सारी ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो उसमें हमारा प्रतिरोध लगातार वहाँ भी जारी है। हमने कहा कि भाई अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज के लिए हटा रहे हैं तो हमारे जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस में पढ़ने वाला जो छात्र है वो उत्तराखंड के सुदूरवर्ती हिस्से से आने वाला जो छात्र है वो छात्र है। तो उसके साथ ऐसा अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? लगातार उसके खिलाफ हम लोग उस मुहिम को छेड़े हुए हैं और ये NEP में
जो एक नया मॉडल आप सुन रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 60% हम ऑफलाइन चलाएंगे, 40% हम ऑनलाइन चलाएंगे। तो हमारे यहाँ कुछ दिन बीच में कोशिश हुई कि हम जो सेशनल है, जो इंटरनल आप कहते हैं 30 नंबर का जो BSc ग्रेजुएशन में होता है, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक कोशिश हुई कि उस 30 नंबर के पेपर को ऑनलाइन कराया जाए, और यूनिवर्सिटी का पूरा सिस्टम हैक हो गया उस केवल सेशनल को करवाने में। तो हमने कहा कि अगर एफिलिएटेड कॉलेज और पूरे उत्तराखंड के छात्रों के अगर आप एक साथ एग्जाम करवाने पर आए तो आपका वो सिस्टम बिल्कुल तरीके से फेल हो जाएगा। तो हम ये साफ तरीके से जान रहे हैं कि सरकार इस तरीके की नीतियों से लगातार शिक्षा पर हमला कर रही है, और इसके नीचे बिना कोई जमीन तैयार किए हुए सरकार CUET और तमाम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने पर उतारू है। तो इन 4 पंक्तियों के साथ, क्योंकि अन्य वक्ताओं को आप लोग सुनेंगे, बहुत अनुभवी वक्ता हमारे बीच में है, दुष्यंत कुमार ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और हम और आप सब लोग जो इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं और जो प्रतिरोध अपना दर्ज कर रहे हैं, उनके लिए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरे नजारों का तमाशबीन नहीं। आप सब ने मेरी बात को इतनी देर तक सुना, आप सब लोग इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों। सब लोग, अपील है आप तमाम साथियों से कि आगे भी जगह है और जहाँ भी जगह मिल रहे हैं प्लीज़ बैठ जाएं और हम लोग इस पार्लियामेंट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच TU के प्रोफेसर और हमारे वक्ता अपूर्वानंद हमारे बीच आ गए हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे कि मंच पे जगह है। मॉडल हो परमान।